सिव थाना क्षेत्र के ओंडू गांव में सामूहिक आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। साथियों नमस्कार, मैं किशन शर्मा और आप देख रहे हैं देश का तेजी से उभरता हुआ डिजिटल चैनल। साथियों खबर की पूरी जानकारी बता दें, ओंडू गांव के धनानियों की डाणी में एक दिल दहलाने वाली घटना है जो सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने कोई पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या है जो कर ली है। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं जो शामिल है। इस अति विदारक घटना में पूरे गांव में है जो शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान है जो शिवलाल पुत्र नगाराम जाति ब्राह्मण और उनकी पत्नी कविता और शिवलाल के 2 पुत्र बजरंग और रामदेव के रूप में है जो हुई। प्रारंभिक जांच के अनुसार चारों के शव घर के बाहर बने टांके में मिले, जिन्हें पुलिस के आला अधिकारी और परिजनों की उपस्थिति में है जो बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही शिव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश बिश्नोई है जो मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और पूरे मामले की है जो जांच की जा रही है। घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उनकी अंतिम संस्कार की है जो हिस्सा भी लिखी हुई है और आत्महत्या का कारण भी है जो लिखा है। घटना को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और उनके परिजनों और शिवलाल के ससुराल पक्ष का क्या कहना है, आप आगे इस वीडियो में जरूर देखें। धन्यवाद। आत्महत्या की घटना हुई थी, इसमें जैसे हमें पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस को पहले ये सूचना मिली थी कि उसके जैसे इसका जो भाई है एक मांगीलाल, यहाँ जो अपने बाड़मेर में रहता है, भाई मेरा भाई फोन नहीं उठा रहा, किसी व्यक्ति को फोन क्यों देखा था, एक डेड बॉडी थी, तो उसके तुरंत ही पुलिस पहुंची। सीओ रामसर एडिशन एसपी पहुंचे। वो 4 थे, मियाँ बीबी और शिवलाल और कविता और 2 बच्चे थे उनके 10 साल 8 साल के। उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की, तो उनके सुसाइड नोट भी बरामद हुआ और जो मृतक का है उसके भाई ने एक रिपोर्ट दर्ज की। भाई इनके सामलाती मकान और खेती में इनके आपस में था, झगड़ा उगड़ा था, इस वजह से उन्होंने सामूहिक की। इसमें हमने प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जो भी अभी मेडिकल बोर्ड से इनका पोस्टमार्टम कराकर इनको डेड बॉडी दी जा रही है। शिवलाल जी और इनके परिवार वाले वैसे लड़की को कम ही भेजते थे, साल में कभी एक आधा दिन। वो मेरे जैसे बच्ची की या मेरी बच्चे की शादी हुई तब भी कविता और ये नहीं आए थे। इन्होंने कहा कि हमारे कोई देवता की, इनके कोई बच्चा पहले एक्सपायर हो गया था, तो इनके कहा कि हमारे देवता की मना है पीर आने की, तो इसलिए नहीं आए। तो चलो कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन ऐसा इनके पति पत्नी के या आपस में या कोई मन मुटाव ऐसा कोई विवाद नहीं था। पिछले दिनों अभी जो कल परसों की जो 29 तारीख का जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उसने अपनी माँ, अपने भाई और भाई की पत्नी से प्रताड़ित पीड़ित होकर के, परेशान होकर के, जब उसको कोई नहीं सहारा मिला कि भाई मेरा अब कोई सहारा नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसने 29 तारीख को सुसाइड नोट लिखा और 29 तारीख को ही उसकी माँ बाड़मेर अपना दूसरा बच्चा रहती है उसके पास चली गई। तो वो जब उनको पता था कि भाई ऐसी बात है, वो सुसाइड नोट लिखा है, तो कुछ ये बोले होंगे, चाले होंगे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। इनके क्या है कि जो एक पुश्तैनी घर बना हुआ है उसमें ये माँ बाप वैसे रहते हैं इसके साथ ही है, लेकिन माँ चली गई वहाँ और इसका बाप है वो तो बस्ती में घूमता रहता है, अपने ब्राह्मण का काम करता है। वो माँ उस दिन वहाँ चली गई, तो उससे पहले इनके भाई के वगैरह के कोई न कोई विवाद हुआ है। उसने पहले यहाँ घर नहीं बनाने दिया, वो अलग होना चाहते थे। फिर जो सामने एक और इंदिरा आवास का कोई मकान आया हुआ है, तो वो उसने कहा कि भाई मेरे को तू इसमें पुश्तैनी घर में रह लो, तो मेरे को इसमें बनाने दो। तो उसने अपने कुछ पत्थर वगैरह मटेरियल वगैरह भी सब डलवाया, तो फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ भी नहीं बनाने दूंगा। तो वो अभी 5-7 दिन पहले ही जयपुर से यहाँ आए थे, क्योंकि अभी बच्चों का वापस स्कूल खुल रहा था, उनका एडमिशन करवाना था, इसलिए बस्ते वगैरह लेंगे, वगैरह सामान लेंगे सब। तो उसके बाद में ये घटना हो गई। जब 3 दिन इन्होंने पहले सुसाइड नोट लिख दिया, तो इनके घर वालों को ये सोचना चाहिए भाई कोई ये गलत कदम उठा सकता है। तो हम किसी को कोई जमीन का जिक्र किया गया, उसने ये लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार इस घर के इस आंगन के अंदर ही किया जाए, क्योंकि यही मेरे विवाद की जगह थी। भाई को बोला था मतलब उस सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए, न कि शमशान घाट में किया जाए। मेरा अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए। एक ही टांके में मिला, एक ही टांके में मिले चारों शव। और टांके का दरवाजा के लगा हुआ था, ऐसा क्यों?